हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं आपकी होस्ट गुंजन और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो संगिनी फॉर टुडेज वुमेन। आज के इस हमारे इंटरेस्टिंग एपिसोड में हम आपको देंगे कुछ घरेलू नुस्खे जिन्हें आप फॉलो करके इम्प्रूव कर सकती हैं अपनी हेल्थ एंड फिटनेस को। साथ ही साथ हम आपको देंगे ब्यूटी से जुड़ी जानकारी हमारे ब्यूटी टिप सेगमेंट में, और इसी के साथ हम आपको लेकर चलेंगे आपके फेवरेट बुटीक स्पेशल सेगमेंट में भी। तो आइए, ये एपिसोड शुरू करने से पहले हम लेते हैं इसकी एक छोटी सी झलक। पपीते का प्रयोग न सिर्फ अनचाहे बालों को कम करके उन्हें हल्का करता है, बल्कि ये नेचुरली त्वचा को एक्सफोलिएट भी करता है। अगर आप ब्लाउज बहुत हैवी लेते हैं तो साड़ी में एक सिंपल बॉर्डर बहुत अच्छा लगता है। ये बॉर्डर हमने हैंडवर्क किया हुआ है। कर्ली बालों की देखभाल सामान्य बालों की तरह नहीं करनी चाहिए। कर्ली बालों में कंघी करने के लिए कभी भी प्लास्टिक की कंघी का इस्तेमाल ना करें। ये बालों के लिए हानिकारक होता है। सो फ्रेंड्स, चलिए आइए शुरू करते हैं हमारा आज का ये एपिसोड। हम सबके घर में ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जिन्हें हम यूज कर सकते हैं घरेलू नुस्खों के तौर पर। इन्हें आप यूज करके इम्प्रूव कर सकती हैं अपनी हेल्थ एंड फिटनेस को भी। तो चलिए आइए देखते हैं कौन से हैं आज के वो घरेलू नुस्खे। होम रेमेडीज सेगमेंट में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं अनचाहे बालों से मुक्ति के घरेलू तरीके, जो एकदम सुरक्षित, आसान और कारगर हैं। बेदाग हुस्न, मखमली काया और रेशम सी त्वचा आपकी खूबसूरती में चार चांद लगा सकती है, लेकिन अक्सर अनचाहे बालों की समस्या त्वचा की खूबसूरती को कम कर देती है। यूँ तो ढेरों उपाय हैं इनसे छुटकारा पाने के लिए, लेकिन किसी में बहुत खर्च है तो किसी में कटने छिलने का डर। पपीते में मौजूद पैपेन नामक एंजाइम हेयर फॉलिकल को ब्रेक करके बालों को वापस आने से रोकता है। पपीते का प्रयोग न सिर्फ अनचाहे बालों को कम करके उन्हें हल्का करता है, बल्कि ये नेचुरली त्वचा को एक्सफोलिएट भी करता है। ये सेंसिटिव स्किन के लिए भी बेहद फायदेमंद है। 1 से 2 टेबलस्पून कच्चे पपीते का पेस्ट और आधा टीस्पून हल्दी पाउडर मिलाकर चेहरे पर लगाएं। 15 मिनट बाद धो लें। हफ्ते में 1 से 2 बार ये उपाय करें, जल्द ही लाभ मिलेगा। हल्दी को काफी समय से हेल्दी स्किन के लिए इस्तेमाल में लाया जाता रहा है। हल्दी में न सिर्फ एंटीबैक्टीरियल और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, बल्कि ये अनचाहे बालों को हटाने में भी कारगर है। 1 से 2 टीस्पून हल्दी पाउडर पानी या दूध में मिक्स करके पेस्ट तैयार कर लें। इसे चेहरे व अन्य हिस्सों पर लगाएं और 15 मिनट बाद गुनगुने पानी से धो लें। ये रेमेडी उनके लिए अधिक फायदेमंद है जिन्हें हल्के बाल हैं। जिनके चेहरे व बॉडी पर अधिक बाल हों, वे हल्दी को बेसन, चावल के आटे या ओट्स पाउडर के साथ दूध या पानी में मिक्स करके लगाएं। लगातार करने से फायदा मिल सकता है। बेसन न सिर्फ त्वचा को क्लीन करता है, बल्कि अनचाहे बालों को हटाने में भी इसका मास्क काफी समय से इस्तेमाल होता आया है। आधा कप बेसन में आधा कप दूध, 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून फ्रेश क्रीम को मिलाकर गाढ़ा पेस्ट तैयार करें। इस पेस्ट को बालों के उगने की दिशा में प्रयोग करें। आधे घंटे के बाद जब पेस्ट सूख जाए, तब हाथों से रब करते हुए बालों की उल्टी दिशा में इसे निकाल लें। पेस्ट अगर सूख गया हो तो अपने हाथों को हल्का सा गीला कर गुनगुने पानी से धो लें। शक्कर नेचुरल एक्सफोलिएटर की तरह काम करती है और नींबू में नेचुरल ब्लीचिंग तत्व होता है, जो बालों को लाइट करता है। 2 टेबलस्पून शक्कर में 2 टीस्पून नींबू का रस और 10 टेबलस्पून पानी मिलाकर पेस्ट तैयार करें। इसे चेहरे के बालों की दिशा में अप्लाई करें। 15 से 20 मिनट बाद हाथों से रब करते हुए धोएं। इसे हफ्ते में 2 से 3 बार करें। कुछ ही समय में आप देखेंगी कि चेहरे के बाल काफी कम हो गए हैं। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो केला अनचाहे बालों को निकालने का अच्छा ऑप्शन है। ये स्किन को सॉफ्ट बनाता है, जबकि ओटमील
स्किन को क्लीन करता है। एक पका हुआ केला और 1 से 2 टीस्पून ओटमील लें। केले को मैश कर लें और इसमें ओटमील मिलाकर चेहरे पर मसाज करते हुए लगाएं। 15 मिनट बाद धो लें। ये उपाय हफ्ते में 2 बार करें। ध्यान रखें कि किसी भी होममेड रेमेडी का प्रभाव नजर आने में थोड़ा समय लग सकता है। ऐसे में धैर्य के साथ इनका लगातार प्रयोग करें और अनचाहे बालों से मुक्ति पाएं। तो दोस्तों, आपने देखा कि घरेलू नुस्खों को यूज करके आप किस तरीके से अपनी हेल्थ एंड फिटनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपके भी है कोई सुझाव या अगर आप भी जुड़ना चाहती हैं संगिनी से, आप भेज सकती हैं एक मैसेज हमारे फेसबुक पेज पर, जिसके लिए आपको करना है बस इतना। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/ETV संगनी। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते ही हैं कि संगनी पर चल रहा है एक सेल्फी कॉन्टेस्ट और आज है फ्राइडे, जिस दिन हम अनाउंस करने वाले हैं हमारी 3 सेल्फी विनर्स के बारे में, जिन्होंने जीते हैं एक्साइटिंग प्राइजेस संगनी की तरफ से। तो चलिए आइए देखते हैं कौन है वो 3 भाग्यशाली विजेता। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की इस हफ्ते की पहली विनर है सोनाली बसरा, लखनऊ। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की इस हफ्ते की दूसरी विनर हैं प्रज्ञा गुलाटी, वाराणसी। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की इस हफ्ते की तीसरी विनर हैं हिमांशिका यदुवंशी, उदयपुर। इसी के साथ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम आपको लेकर चलेंगे आपके फेवरेट बुटीक स्पेशल सेगमेंट में। तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए हमसे ऑन संगनी फॉर टुडेज वुमेन। अगर आप ब्लाउज बहुत हैवी लेते हैं तो साड़ी में एक सिंपल बॉर्डर बहुत अच्छा लगता है। ये बॉर्डर हमने हैंडवर्क किया हुआ है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो संगनी फॉर टुडेज वुमेन। अब वक्त हो गया है कि हम आपको लेकर चलें आपके फेवरेट बुटीक स्पेशल सेगमेंट में, जहां हम आपको दिखाते हैं लेटेस्ट ड्रेसेस के स्टाइल्स एंड ट्रेंड्स, जिन्हें आप अपनी वार्डरोब में ऐड करके इंप्रूव कर सकते हैं अपना फैशन कोशेंट। तो चलिए आइए देखते हैं क्या खास है आज के हमारे इस सेगमेंट में। हेलो, मैं तान्या कांडपाल संगनी में आपका स्वागत करती हूँ। बुटीक स्पेशल में आज हम बात करेंगे साड़ियों के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक ड्रेप्ड साड़ी है। ये साड़ी स्टिच्ड है। इसमें 1 साइड बॉर्डर एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है। ये पूरा हैंडवर्क है जिसमें सीक्वेंस और दबका एम्ब्रॉयडरी है। बीच बीच में स्टोन वर्क का भी यूज़ किया हुआ है। ये साड़ी जॉर्जेट पे बनी हुई है। जॉर्जेट पे साड़ी बनाने से उसका फॉल बहुत ही अच्छा आता है, इसीलिए। और इसका ब्लाउज़ हमने रॉ सिल्क पे दिया हुआ है। अगर आप ध्यान दें तो ब्लाउज़ पे हमने ज्वेल नेक बनाया हुआ है, और क्योंकि ये बोट नेक है, इस पे ज्वेल नेक बहुत अच्छा लगता है। ज्वेल नेक से आपको कोई ज्वेलरी पहनने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ कानों में ईयरिंग्स पहन लीजिए और साथ में ये ब्लाउज़ उसको बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करेगा। ये ब्लाउज़ रॉ सिल्क का है, आगे से बोट नेक है। अगर आप इसका बैक देखेंगे तो बैक पे हमने की होल दे रखा है। की होल क्योंकि ये ब्लाउज़ एकदम ही बंद है। इस साड़ी की स्पेशलिटी ये है क्योंकि ये साड़ी पूरी स्टिच्ड है। जैसे कि आप देख सकते हैं, साड़ी में सारी प्लीटिंग पहले से ही हो रखी है और सारी प्लीट्स को हमने स्टिच कर रखा है। ये साड़ी का पल्ला भी स्टिच्ड है और ड्रेप्स भी सारी स्टिच्ड हैं। यही इस साड़ी की बहुत बड़ी खासियत है। इस साड़ी के नीचे हम लेगिंग्स या पेंसिल पैंट पहन सकते हैं। चाहे तो हम इसके नीचे पटियाला सलवार भी पहन सकते हैं। जैसा भी आप चाहें, इस साड़ी को आप किसी के साथ भी मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। अगर हम आगे आएँ तो इस पीच साड़ी को देखिए। पीच साड़ी के साथ हमने फ्लोरल प्रिंट का ब्लाउज़ दे रखा है। इसमें बहुत ही सुंदर डिटेलिंग करी हुई है सीक्वेंस वर्क की। अगर हम इस पीच साड़ी के बारे में बात करते हैं तो ये साड़ी 7500 के अराउंड कॉस्ट करती है। क्योंकि ये साड़ी प्योर जॉर्जेट पे है, इसका ब्लाउज़ जो है वो लॉन कॉटन पे यूज़ किया हुआ है। ब्लाउज़ को जैज़ी बनाने के लिए और थोड़ा सा पार्टी वेयर लुक देने के लिए हमने उस पर हाईलाइटिंग की हुई है। ये हाईलाइटिंग सीक्वेंस की हाईलाइटिंग कहलाई जाती है। आप जैसे देख सकते हैं, डिटेल्स में जाके देखें तो फ्लावर्स के ऊपर हमने बहुत ही सुंदर कसब और फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी की हुई है।
साथ में बैक डीप है। हमने बैक में बहुत डीप नेक नहीं रखा हुआ है ताकि सारा एम्ब्रॉयडरी उभर के सामने आए। ये साड़ी नाइट और डे फंक्शंस के लिए बहुत अच्छी है। वेडिंग पर्पस के लिए, एंगेजमेंट पर्पस के लिए, पार्टी वेयर के लिए बहुत ही अच्छी साड़ी है ये। आजकल लाइट साड़ीज़ के ऊपर हैवी वर्क ब्लाउजेस बहुत चल रहे हैं। अगर आप ब्लाउज़ बहुत हैवी लेते हैं तो साड़ी में एक सिंपल बॉर्डर बहुत अच्छा लगता है। ये बॉर्डर हमने हैंडवर्क किया हुआ है, ये कोई लेस या पैच वर्क नहीं है, इसको हमने पूरा हैंडवर्क किया हुआ है। आप ध्यान से देखिए तो ये मिरर वर्क है। मिरर वर्क के साथ हमने साइड में कसब वर्क की आउटिंग कर रखी है और ये पूरा साड़ी पे हमने बनाया हुआ है साड़ी। और साथ ही में कॉम्प्लीमेंट करता हुआ ब्लाउज़ जिसमें कि मिरर वर्क है, कट वर्क है, कुछ स्टोन वर्क भी है, रेशम वर्क से सारी आउटलाइनिंग की गई है और काफ़ी हैवी लुक देता है ये। अगर ब्राइड भी इसे पहनना चाहे किसी नॉर्मल फंक्शन के लिए तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। हम इस वाइट साड़ी को देखते हैं। ये वाइट साड़ी बहुत प्यारी है। ये लेस बॉर्डर्स हैं जो कि पल्ले पे हैं। ये ऑल ओवर पल्ला के लेस बॉर्डर्स हैं जिस पे हमने सीक्वेंस वर्क ऐड किया हुआ है। ये लेस बॉर्डर्स हमने खुद से बनाए हुए हैं, ये रेडीमेड बॉर्डर्स नहीं है। साथ में हमने कॉम्प्लीमेंट करता हुआ एक सीक्वेंस का ब्लाउज़ दे रखा है जो कि बैकलेस ब्लाउज़ है। बैक में देखिए हमने कटवर्क दे रखा है। कटवर्क भी बहुत इन है आजकल। और गोल्डन कलर का ब्लाउज़ इस साड़ी के ऊपर बहुत प्रिटी लगता है। और आगे हमने सीक्वेंस वर्क का ब्लाउज़ है और बैक में कटवर्क है। बैकलेस है ब्लाउज़, साइड जिप दे रखी है कंफर्ट के लिए। ये ब्लाउजेस पैडेड होते हैं सो दैट आपके कंफर्ट में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। हम देख रहे हैं ये ब्लैक कलर की साड़ी, ये मशीन वर्क किया हुआ है साड़ी पे। बहुत हैवी साड़ी है, बहुत हैवी सा बॉर्डर दे रखा है जो कि इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। इसके साथ हमने ब्रोकेट का ब्लाउज़ दे रखा है। ब्रोकेट के ब्लाउज़ में साथ में हमने बेज कलर का जॉर्जेट की स्लीव्स दे रखी हैं। ऐसी साड़ियाँ 10 से 12 हज़ार के रेंज में हमारे पास आपको मिल जाएंगी। ये साड़ियाँ इतनी हैवी हैं और इतनी सुंदर हैं कि इन साड़ियों को आप अपनी खुद की वेडिंग में या अपने किसी बहुत क्लोज रिलेशन के वेडिंग में पहन सकते हैं। ये ऑल ओवर वर्क है पूरी साड़ी में और साथ में हॉट पिंक कलर का बॉर्डर दे रखा है जिसमें सीक्वेंस वर्क है। हॉट पिंक कलर का कॉम्प्लीमेंट करता हुआ ब्लाउज़ है। ब्लैक और हॉट पिंक का कॉम्बिनेशन आजकल बहुत ही ज़्यादा इन है और जैसा कि आप सब जानते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं कुछ नए ड्रेसेस के साथ। तब तक के लिए बाय। सो फ्रेंड्स, देखा आपने कितनी आसानी से आप इम्प्रूव कर सकती हैं अपनी ड्रेसिंग स्टाइल एंड ट्रेंड्स को। तो अगर आपके भी है कोई सवाल या अगर आप भी जुड़ना चाहती हैं संगनी से, आप भेज सकती हैं एक मैसेज हमारे फेसबुक पेज पर, जिसके लिए आपको करना है बस इतना। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/ETV संगनी। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते ही हैं कि संगनी पर चल रहा है एक सेल्फी कॉन्टेस्ट और आज है फ्राइडे जिस दिन हम अनाउंस करेंगे हमारी 3 भाग्यशाली विजेता के बारे में जिन्होंने जीते हैं एक्साइटिंग प्राइजेस संगनी की तरफ से। तो चलिए देखते हैं कौन है वो 3 भाग्यशाली विजेता। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की इस हफ्ते की पहली विनर है सोनाली बसरा, लखनऊ। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की इस हफ्ते की दूसरी विनर है प्रज्ञा गुलाटी, वाराणसी। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की इस हफ्ते की तीसरी विनर है हिमांशिका यदुवंशी, उदयपुर। अब वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का और ब्रेक के बाद हम आपको देंगे कुछ खास ब्यूटी टिप्स। तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए हमसे ऑन संगनी फॉर टुडेज वुमेन। कर्ली बालों की देखभाल सामान्य बालों की तरह नहीं करनी चाहिए। कर्ली बालों में कंघी करने के लिए कभी भी प्लास्टिक की कंघी का इस्तेमाल ना करें। ये बालों के लिए हानिकारक होता है। वेलकम
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो संगिनी फॉर टुडेज वुमेन। हम अपनी ब्यूटी को एनहांस करने के लिए बहुत कुछ करते हैं और आपकी इसी खूबसूरती को इम्प्रूव करने के लिए हम लेकर आते हैं हमारा ब्यूटी टिप्स सेगमेंट, जिसमें हम आपको देते हैं छोटे टिप्स जिन्हें आप फॉलो करके बन सकती हैं ब्यूटीफुल एंड गॉर्जियस। तो चलिए आइए देखते हैं आज के वो टिप्स कौन से हैं। ब्यूटी टिप्स में आज हम जानेंगे कर्ली हेयर केयर के बारे में। चेहरे की संपूर्ण सुंदरता में 50% भाग बालों का होता है, इसलिए इसकी खास देखभाल भी बहुत जरूरी है। पर कर्ली बाल वालों के सामने बालों की देखभाल को लेकर कई चुनौतियां रहती हैं। हेयर एक्सपर्ट्स का मानना है कि कर्ली बाल वालों को माइल्ड शैम्पू का इस्तेमाल करना चाहिए। माइल्ड शैम्पू में भी कर्ली बालों के लिए खास तरह के माइल्ड शैम्पू आते हैं। इससे बालों का रूखापन खत्म हो जाता है और चमक बरकरार रहती है। कर्ली बालों के लिए डीप कंडीशनर सबसे अच्छा उपाय है, इसलिए इसका नियमित इस्तेमाल करना चाहिए। इससे क्यूटिकल्स तो मुलायम बने ही रहते हैं, साथ ही जड़ों में आवश्यक पोषण भी प्राप्त हो जाता है। डीप कंडीशनर में मौजूद व्हीट प्रोटीन, जोजोबा ऑयल और ग्लिसरीन बालों के लिए काफी लाभदायक होता है। प्रोटीन जोजोबा ऑयल क्यूटिकल्स को मुलायम बनाए रखता है। कर्ली बालों की देखभाल सामान्य बालों की तरह नहीं करनी चाहिए। कर्ली बालों में कंघी करने के लिए कभी भी प्लास्टिक की कंघी का इस्तेमाल ना करें, ये बालों के लिए हानिकारक होता है। कर्ली बालों के लिए हमेशा वुडन कंघी का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर बाल ज्यादा रूखे हैं तो ऐसे ही कंघी ना करें। आप उंगलियों से बालों में जोजोबा ऑयल लगा लें और फिर कंघी करें। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कभी कभार लड़कियां अपना लुक बदलने के लिए घर पर ही प्रेस से बालों को स्ट्रेट करने लगती हैं। ये हानिकारक हो सकता है। आप घर में खुद करने के बजाय पार्लर से टेम्पररी स्ट्रेटनिंग करा सकती हैं, लेकिन आप इससे भी बचें। आप अपने आप को कुछ नया लुक देना चाहती हैं तो किसी हेयर एक्सपर्ट की सलाह लें। कर्ली बाल वालों के लिए जरूरी है कि वे महीने में एक बार स्पा ट्रीटमेंट जरूर लें। इससे आपके कर्ली बालों को आवश्यक पोषण तो मिलता ही है, साथ में बाल भी मुलायम बने रहते हैं और चमक भी बरकरार रहती है। कर्ली बाल वालों के लिए नियमित मसाज आवश्यक होती है, इसलिए आप महीने में 1-2 बार खुद ही घर पर बालों की मसाज कर सकती हैं। इसके लिए आप जैतून का तेल यानी ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल को मिलाकर घर पर मसाज करें। आप घर पर होममेड पैक भी बना सकती हैं। इसके लिए सेब, केला और संतरे के गूदे को मिलाकर पैक बनाएं और इस्तेमाल करें। आप चाहें तो अंडा, शहद और ग्लिसरीन को भी मिलाकर अपने बालों में लगा सकती हैं। तो दोस्तों, आई एम श्योर ये ट्रिक्स फॉलो करके आप अपनी खूबसूरती को जरूर एनहांस करेंगे। अगर आपके भी है कोई सवाल या अगर आप भी जानना चाहती हैं हमारी एक्सपर्ट से, तो आप भेज सकती हैं एक मैसेज हमारे फेसबुक पेज पर, जिसके लिए आपको करना है बस इतना। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/ETV संगनी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको याद दिला दूं कि आज है फ्राइडे और आज हम आपको बताने वाले हैं हमारे सेल्फी कॉन्टेस्ट की 3 भाग्यशाली विजेता, जिन्होंने जीते हैं एक्साइटिंग प्राइजेस संगिनी की तरफ से। तो चलिए देखते हैं कौन है वो विनर्स आज के। संगिनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की इस हफ्ते की पहली विनर है सोनाली बसरा, लखनऊ। संगिनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की इस हफ्ते की दूसरी विनर है प्रज्ञा गुलाटी, वाराणसी। संगिनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की इस हफ्ते की तीसरी विनर है हिमांशिका यदुवंशी, उदयपुर। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आज का एपिसोड आपको जरूर पसंद आया होगा। अब दीजिए अपनी होस्ट गुंजन और संगिनी की पूरी टीम को इजाजत। हम फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर, तब तक के लिए बाय बाय।